Hello दोस्तों, I hope you guys are doing well. So Pathaan continues to make records and break records and create new milestones and yardsticks. अगर हम इंडिया की बात करें तो एक ही अभी रिकॉर्ड रह जाता है, वो है बाहुबली का 510 करोड़ नेट कलेक्शंस जो कि हिंदी में बाहुबली के थे. Whether Pathaan will be able to break it or not, that is something which I think everyone is keenly awaiting. थर्ड वीकेंड पे किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है फिल्म का, वो आई थिंक बहुत हद तक हमको बताएगा. वीकडेज़ में इट इज़ होल्डिंग वेरी नाइसली और आगे हम देखते हैं कि दैट इस फ्राइडे सैटरडे संडे को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है. बहुत ही कमाल की चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत ही कमाल के आई थिंक रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, बहुत ही कमाल के स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं जो कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि उसके बारे में बात की जाए. बिकॉज वो आगे आने वाले टाइम में जो एक सिनेमैटिक और एक जो सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है, थिएटर का जो एक्सपीरियंस है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. पठान ने, अगर हम सिर्फ दिल्ली और यूपी की बात करें, सेंचुरी बनाई है. It has crossed 100 crore net just in this particular territory. That is massive. देखिए क्या होता है, एक तो बात होती है पैसा कमाना. दूसरी चीज़ ये होती है कि दैट ये स्पेशली यूपी का जो सेक्टर था, बहुत से सिनेमा हॉल्स बंद होने के कगार पे थे, बंद हो चुके थे. वहाँ पर जो एक बूस्ट मिलेगा सिनेमा हॉल्स को, सिनेमा हॉल ओनर्स को, बहुत से लोग जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, वो एक आई थिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई थिंक इवेंट है सबके लिए. साउथ में पठान ने 80 करोड़ किए नेट, which is fantastic as well. I think a state like Kerala, for example, it has done brilliantly. It has done extraordinary business in Kerala. और देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि दैट साउथ में इट्स नॉट मेनली द रीजनल थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हिंदी वर्जन इज डूइंग सो वेल डाउन साउथ. ओवरसीज़ की अगर हम बात करें तो ओवरसीज़ में अब तक $40 मिलियन पठान क्रॉस कर चुकी है. तो अब कोई आई थिंक माइलस्टोन अचीव करने के लिए रहा नहीं गया. नाउ इट इज सेटिंग अ बेंचमार्क. इट इज गोइंग टू सेट अ बेंचमार्क एंड जो कि उनका खुद का यूनिक एक होने वाला है. $40 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं. $45 मिलियन क्रॉस करने की बहुत हद तक सर्टेनिटी है कि हो जाएगा. क्या $50 मिलियन क्रॉस कर पाएंगे? दैट इज आई थिंक येट टू बी सीन. अगर वो हो जाता है तो आई थिंक दैट विल बी हिस्टोरिक ट्रूली. नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें तो इट हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड. इट हैज़ बीटन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रिपल आर इन ऑल इट्स वर्जन. सो इन नॉर्थ अमेरिका पठान हैज़ क्रॉस $15 मिलियन and has overtaken Triple R in the North American belt. गल्फ में करीबन $12 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं as well. सो बहुत ही कमाल के आई थिंक चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत ही कमाल के रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक थिएटर के जो बिज़नेस को जो एक बूस्ट मिला है, स्पेशली आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ हिंदी फिल्म, बिकॉज साउथ की फिल्में ऑफ लेट जो हैं दे हैव डन वेरी वेल, बहुत बड़ी बड़ी हिट्स रही हैं. लेकिन एक हिंदी फिल्म का इतने बड़े लेवल पे कामयाब होना, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है. जो एक आई थिंक डलनेस का माहौल हो रहा था, जो एक लोगों के मन में जो एक डाउट्स हो रहे थे कि क्या बॉलीवुड कभी रिवाइव कर पाएगा, क्या बॉलीवुड वो सर्टन अपने टारगेट्स अचीव कर पाएगा, विल इट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट पोस्ट पैंडेमिक. सो नाउ दिस इज़ द आंसर. 2023 में सडनली बहुत ज़्यादा उम्मीदें बन चुकी हैं हर किसी के लिए, और बहुत सी फिल्में जो आने वाली हैं उनसे उम्मीदें रहेंगी. और काफ़ी फिल्में जो हैं वो बहुत हद तक सर्टेनिटी है कि दैट दे विल डू वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस. आप क्या सोचते हैं इस पूरे एक मंजरनामे के बारे में? हाउ डू यू लुक एट द रिकॉर्ड सेट बाय पठान एज how it is going to be impacting the film industry? Do share your comments and thoughts. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.